नमस्कार, मैं हूँ एस के गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज़। आज हमारे बीच हैं बिहार में नई बनी सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी। मंत्री जी, काँव काँव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है। सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों की तरफ से बधाई देना चाहूँगी। आपने राजनीति में इस ऊंचाई को छुआ है। इस कार्यक्रम में हम मंत्री जी से पूछेंगे चंद सवाल और उम्मीद है मंत्री जी पूरी तन्मयता के साथ हमारे सवालों का जवाब देंगे। मंत्री जी, आज आप मंत्री बन चुके हैं, लेकिन आपने अपना राजनीतिक सफर वार्ड सदस्य से शुरू किया। वार्ड सदस्य से लेकर मंत्री तक के इस सफर के बाद इस ऊंचाई को छूते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बचपन से ही सोचते थे कि जब राजनीति में हैं तो हम एक सफल पॉलिटिशियन बन के लोगों के बीच में काम करें और अपने लोग को मजबूत करें। जो लोग सुख दुख में हम लोग के साथ रहने का काम करते हैं या दुख में आते हैं और उनका काम जब हम लोग कर देते हैं तो बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है। आप मढ़ौरा से 3 बार विधायक रहे। क्या आपको लगता है कि मंत्री बनाने में पार्टी ने देर कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी सरकार नहीं थी, नहीं तो जब रहता सरकार तो बनते, ऐसा कर सकते हैं। सारण की धरती सांस्कृतिक स्थलों की धरती रही है। कई पौराणिक स्थल यहाँ स्थित हैं, जैसे रिबिलगंज में गौतम ऋषि का आश्रम, सिमरिया का प्रसिद्ध घाट, छपरा में ही दधीची ऋषि का आश्रम। आप जिस प्रखंड से आते हैं वहाँ गढ़देवी मंदिर, सिलहौड़ी का शिव मंदिर, ये सब के सब स्थल प्राकृतिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक ये अपने विकास का बाट जोड़ रहे हैं। अब जब आप मंत्री बन गए हैं तो सारण की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? देखिए, जो सवाल आपने किया है, बिहार सरकार में कई मंत्रालय हैं और पर्यटन विभाग भी बिहार सरकार में है। और जिन सिमरिया घाट की बात कर रही हैं या गौतम स्थान की बात कर रही हैं, दधीची आश्रम की बात कर रही हैं या गढ़देवी मंदिर या सिलहौड़ी मंदिर की बात करें, थावे मंदिर की बात करें, हरिहरनाथ मंदिर की बात करें, ये तमाम जगहों पर आपको पता होना चाहिए कि पर्यटन विभाग से विकास करने का काम हुआ भी है पहले भी, और आगे भी हम लोग फिर सरकार में है तो हम लोग और प्रोजेक्ट लाएंगे, वहाँ करवाने का काम को एक अवसर मिलेगा और आपके पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को भरोसा भी दिलाया है कि वो जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का जो पूरे देश का जो हालात है, अब देश में पूरा बेरोजगारी जिस तरह चरम पर है, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूँगा, लेकिन उन्होंने तो बहुत वादा किया था, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खाता में आ जाएगा, तो ऐसे कई वादे उन्होंने किया। बाद में उन्होंने कहा कि जुमला था ये। तो जो नौजवान है आज, कोचिंग वाले ये कहते हैं कि कोचिंग हम में बच्चे नहीं आते हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि जब वैकेंसी निकलेगी नहीं तो हम पढ़ने का ज़रूरत क्या है। तो इस माहौल में तो तेजस्वी जी नौजवान और देश के समझिए युवाओं का आस है, तो वो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम नौकरी देने का काम करेंगे, सरकार बनते ही हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग, हमारा पूरे बिहार सरकार के जितने विभाग हैं, वो खंगाला जा रहा है कि कितना पद रिक्त है, उसको जल्द से जल्द प्रक्रिया करके किया जाएगा। सारण भोजपुरी की धरती है। भोजपुरी भाषा भाषी यहाँ रहते हैं। भोजपुरी के विकास के लिए लगातार मांगें उठाई जाती हैं। अब आप मंत्री बन गए हैं तो भोजपुरी के विकास के लिए आप किस हद तक प्रयास करेंगे? सारण की जनता कितनी उम्मीद करे? देखिए, भोजपुरी के लिए तो आप भी जानते हैं ये मामला केंद्र का है। कई बार लोकसभा में, राज्यसभा में ये मामला उठ चुका है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसको हम नहीं समझा। अब अगर हम लोग का चुनाव है 2024 में,
अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ भोजपुरी को मान्यता मिले और 8वीं अनुसूची में शामिल हो। और जो लोकल स्तर पर बात है, तो जो भी हमारी बिहार की संस्कृति रही है, हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर जी जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे, उनका जो पहले से जो नाटक है या उनका जो विचार है, उसको हम लोग कला संस्कृति विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करवाएंगे हम। अभी भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर, द्विअर्थी शब्दों को लेकर, खासकर भोजपुरी गानों में इसके लेकर के जगह जगह विवाद चल रहे हैं। महिलाएं इन गीतों को सुनकर अपने को प्रताड़ित महसूस करती हैं और आलम यह है कि हर एक सार्वजनिक जगहों पर, ऑटो में, रिक्शा में ये गाने बजाए जाते हैं। आप मंत्री के तौर पर इसके निदान के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ न फिल्म सिटी था पहले और न फिल्म निगम था, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि एक हम लोग निगम बनाकर और उसको नियम के तहत जब हम लोग कर लेंगे तब ये विषय आएगा कि अश्लीलता है कि क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। अभी तो कोई यहाँ पर पहले से कोई कानून रहा नहीं है, तो जिसको जो मन करता है अपना करता है, हम लोग उसको रोक लगाने का प्रयास करेंगे। यानी भोजपुरी की अश्लीलता को ख़त्म करने के आपके पूरे प्रयास होंगे। आप क्या सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे? मुद्दे को हम लोग निर्णय करेंगे इस पर, केवल हम लोग का थोड़ा सा वो बन जाए फिल्म सिटी और निगम, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। काँव न्यूज़ को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए मंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।